जब रेवरेंड जिम जोन्स ने 1955 में पीपल्स मंदिर की स्थापना की थी, तब शायद ही किसी ने इसके भयानक अंत की कल्पना की होगी। ये प्रगतिशील धार्मिक आंदोलन लोकप्रिय हो गया और सैन फ्रांसिस्को के कुछ सबसे प्रमुख राजनेताओं ने इसका समर्थन किया। लेकिन 1977 में ब्रेन वॉशिंग और दुरुपयोग के आरोपों के बीच जोन्स ने सैकड़ों अनुयायियों के साथ गुयाना में जोन्सटाउन कम्यून की स्थापना की। एक काल्पनिक स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध ये बस्ती जेल के कैंप जैसी दिखती थी और जब कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल इसकी जांच पड़ताल के लिए आया तो जोन्स ने अपनी अंतिम योजना को निष्पादित किया। 18 नवंबर 1978 को 909 पुरुष, महिलाएं और बच्चे जहर युक्त पेय पदार्थ फ्लेवर एड का जबरदस्ती सेवन करने के बाद मारे गए। उस भयानक तस्वीर को एक ही ढंग से सोचने वाले समूहों के लिए शॉर्ट हैंड उपनाम से अमर बना दिया गया है। उन्होंने कूल एड का सेवन किया। आज दुनिया भर में हजारों संप्रदाय हैं। उनसे संबंधित दो बातों को समझना जरूरी है। सबसे पहले, सभी संप्रदाय धार्मिक नहीं हैं। उनमें से कुछ राजनीतिक, चिकित्सा पर आधारित, आत्म सुधार पर केंद्रित या अन्य उद्देश्यों से प्रेरित हैं, और इसके विपरीत सभी नए धर्म इस प्रकार के संप्रदाय नहीं हैं। तो वास्तव में कौन सी बात सिद्धांतों के बारे में हमारी आधुनिक समझ को परिभाषित करती है और लोग उनसे क्यों जुड़ते हैं? मोटे तौर पर एक संप्रदाय एक समूह या आंदोलन होता है जिसमें शामिल लोग किसी चरम विचारधारा को मानते हैं, जिसे आमतौर पर एक करिश्माई नेता में समाहित किया जाता है। और जबकि कुछ संप्रदायों का अंत जोन्सटाउन या हेवंस गेट, जिसमें 1997 में 39 लोगों ने एक साथ आत्महत्या की थी, जितना घातक होता है। अधिकांश संप्रदाय कुछ बुनियादी विशेषताओं को साझा करते हैं। एक आदर्श संप्रदाय को सदस्यों से उच्च स्तर की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है और वो एक सख्त अनुक्रम बनाए रखता है जिसमें समर्थकों और नए शामिल होने वाले लोगों को आंतरिक कामकाज से दूर रखा जाता है। वो अपने सिद्धांत के माध्यम से जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर देने का दावा करता है, जबकि परिवर्तन के लिए आवश्यक समाधान प्रदान करता है जो विश्वास पैदा करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आंतरिक असहमति या बाहरी जांच के लिए कम सहनशीलता के साथ सदस्यों को वश में रखने के लिए प्रभाव और नियंत्रण की औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रणालियों दोनों का इस्तेमाल करता है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्या इनमें से कुछ विवरण स्थापित धर्मों पर भी लागू हो सकते हैं। दरअसल कल्टस शब्द मूल रूप से उन लोगों का वर्णन करता था जो अनुष्ठानों और मंदिरों के रखरखाव द्वारा कुछ देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन समय के साथ इसका उपयोग अत्यधिक निष्ठा या कट्टरता के संबंध में किया जाने लगा। अनेक धर्मों का आरंभ एक संप्रदाय के रूप में हुआ, इसलिए वे समाज के ताने बाने में समेकित हो गए। इसके विपरीत आधुनिक संप्रदाय अपने सदस्यों को अन्य लोगों से अलग रखते हैं। सदस्यों को बेहतर जीवन जीने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करने की बजाय ये संप्रदाय उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों को, वित्तीय परिसंपत्तियों को और रहने की व्यवस्था को सीधे नियंत्रित करने का प्रयास करता है। ये संप्रदाय ऐसे मानव नेताओं के प्रति अनुज्ञप्ति की मांग भी करते हैं जो बेहद प्रेरक व्यक्ति होते हैं और जिनके पास धन, यौन शक्ति, ताकत या तीनों से प्रेरित अधिकारवादी और आत्मकामी लक्षण होते हैं। हालांकि संप्रदाय का नेता आरंभिक अनुयायियों को आकर्षित करने के लिए व्यक्तिगत आकर्षण का उपयोग करता है, आगे का विस्तार एक पिरामिड योजना की तरह काम करता है। संप्रदायों को पता होता है कि उनके शिकार कौन बन सकते हैं और वे अक्सर उस इलाके में नए लोगों पर या ऐसे लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें हाल ही में नुकसान हुआ है। अकेलेपन और लोगों से मिलने की आकांक्षा के कारण ये लोग मीठी बात करने वाले संप्रदाय के लोगों के झांसे में आ जाते हैं। भर्ती प्रक्रिया सूक्ष्म हो सकती है और कभी कभी कोई संबंध स्थापित करने में कई महीने लग सकते हैं। वास्तव में 2/3 से अधिक सदस्यों को किसी मित्र, परिवार के सदस्य या सहकर्मी द्वारा भर्ती किया जाता है, जिनके निमंत्रण को अस्वीकार करना कठिन होता है। एक बार संप्रदाय में शामिल हो जाने के बाद सदस्यों को विभिन्न तरीकों से शिक्षित किया जाता है। कुछ लोग हमारे सामाजिक व्यवहारों की नकल करने या आदेशों का पालन करने के सहज झुकाव का फायदा उठाते हैं। अपराध बोध, शर्म और डर सहित जबरन मनाने की तकनीकों का उपयोग करने के अन्य तरीके अधिक गहन हो सकते हैं और कई मामलों में सदस्य संप्रदाय का हिस्सा बनने और पुरस्कार पाने के लिए स्वेच्छा से राजी हो जाते हैं। संप्रदाय का वातावरण आलोचनात्मक चिंता को हतोत्साहित करता है, जिससे जब आसपास का हर व्यक्ति पूर्ण विश्वास का प्रतिरूपण कर रहा होता है तो संदेह व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है। परिणाम स्वरूप आंतरिक संघर्ष, जिसे संज्ञानात्मक भ्रम कहा जाता है, आपको फंसाए रखता है, क्योंकि हर समझौता आपके लिए ये स्वीकार करना और भी अधिक कष्टदायक बनाता है कि आपको धोखा दिया जा रहा है। और हालांकि अधिकतर संप्रदाय सदस्यों को मृत्यु के लिए मजबूर नहीं करते हैं,
वे फिर भी हानिकारक हो सकते हैं। ये संप्रदाय अपने सदस्यों को सोचने, बोलने और आपस में जुड़ने की मूलभूत आजादी से वंचित करके उनके मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विकास को मंद कर देते हैं, जो कि बच्चों के लिए एक विशेष समस्या बन जाती है। अनेक संप्रदायों के सदस्य अंततः बाहर निकलने का रास्ता खोज लेते हैं, चाहे वो अपनी आंखें खुल जाने से हो, परिवार और मित्रों की मदद से हो, या जब किसी संप्रदाय का बाहरी दबाव या स्कैंडलों के कारण पर्दाफाश हो जाता है। कई संप्रदायों को पहचानना कठिन हो सकता है और कईयों की मान्यताएं, वे चाहे जितनी अजीब क्यों न हो, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत संरक्षित हो जाती हैं। लेकिन जब उनकी प्रथाओं में उत्पीड़न, धमकियां, गैर कानूनी गतिविधियां या दुरुपयोग शामिल होते हैं, तब कानून हस्तक्षेप कर सकता है। किसी चीज में विश्वास करने के लिए आपके परिवार और मित्रों का त्याग करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और अगर कोई आपको आपकी भलाई के लिए, आपके संबंधों या नैतिकता का त्याग करने के लिए कहता है, तो इस बात की सर्वाधिक संभावना है कि वो ऐसा अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। इस वीडियो से अपने दिमाग को तेज बनाना जारी रखें और अपने निर्णय लेने के कौशलों को बेहतर बनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से आप कुछ नया सीखने का मौका कभी नहीं चूकेंगे।